Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is our lecture 2 of NDA Chemistry and पिछले लेक्चर में हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था, उसकी 5 स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था, देन प्रॉपर्टीज, देन चेंजेस, देन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो आज हमें मिक्सचर से स्टार्ट करना है। तो एक्चुअली में मिक्सचर होता क्या है? अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स or compounds chemically combined together in any ratio। सिंपल है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मिक्सचर क्या है? वो है जो सब्सटेंस एक या दो से ज़्यादा चीज़ों को लेके बना होता है, 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को लेके बना होता है, जिनको केमिकली कंबाइंड किया जाता है। किसकी फॉर्म में? रेशो के फॉर्म में। कोई भी रेशो हो सकता है वो, ठीक है। एंड दीज कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय द फिजिकल मेथड्स। इनको सेपरेट भी किया जा सकता है किस मेथड से? फिजिकल मेथड से। एंड अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मिक्सचर का कोई भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई भी फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट जैसी होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट की होती है। एंड नाउ नेक्स्ट इज देयर आर 2 टाइप ऑफ मिक्सचर, that is first is homogeneous mixture and second is heterogeneous। अब homogeneous mixture क्या होता है? इस टाइप ऑफ मिक्सचर में, in this type of mixture the constituents are uniformly distributed throughout। तो मतलब अगर सिंपल है, इसने बोला है कि जो मिक्सचर है उसका जो कॉम्पोजिशन रहेगी वो थ्रू आउट सेम रहेगी, यानी जो पार्टिकल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। एग्जाम्पल दिया सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। तो पानी में अगर चीनी मिला रहे हो तो पूरा पानी ही मीठा होगा, ऐसा तो नहीं है कि नीचे का पानी मीठा होगा या ऊपर का पानी मीठा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये और इन सॉल्यूशंस को क्या कह देते हैं हम? ट्रू सॉल्यूशन। एयर भी एक एग्जाम्पल है होमोजेनियस मिक्सचर का, ठीक है। और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इसमें क्या बोला है कि कॉन्स्टिट्यूएंट की कोई यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती, यानी मिक्सचर की कोई यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती। दे मे और मे नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब या तो वो सेटल डाउन भी हो सकता है, मतलब कोई भी कंटेनर ले लो, कोई भी गिलास ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, बीकर ले लो, उसके अंदर आपने कोई ऐसा पार्टिकल डाल दिया जो या तो बिल्कुल ही नीचे उसके बैठ चुका है, सेटल हो चुका है, या ऊपर ही फ्लोट कर रहा है, तो मतलब कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहती। टिंडल इफेक्ट के बारे में सबने पढ़ रखा है। दे एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। एग्जाम्पल कोलाइडल सॉल्यूशंस, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड कॉमन सॉल्ट, ठीक है, एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। In physical changes, only the physical properties of matter like color, hardness, density, etc. changes, while the chemical properties and composition remain the same। मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जो भी कलर चेंज होगा, उसकी हार्डनेस वगैरह चेंज हो गई, डेंसिटी चेंज हो गई, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या उसकी कॉम्पोजिशन है वो सेम रहती है। क्रिस्टलाइजेशन सबने पढ़ रखा है। बॉइलिंग, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर and salt, vaporization, melting of ice, etc. are example of physical change, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केमिकल चेंजेस के बारे में बता रहा है। इन केमिकल चेंजेस द केमिकल कॉम्पोजिशन एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर चेंजेस एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाएगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से सब्सटेंस भी चेंज हो जाता है। तो एग्जाम्पल दे रखा है, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंजेस है वो रिवर्सिबल है, लेकिन जो केमिकल चेंजेस है वो इरिवर्सिबल, दैट इज कैन बी रिवर्स टू ऑब्टेन द ओरिजिनल सब्सटेंस। ये किसके लिए? फिजिकल के लिए। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सब आप पढ़ चुके हो, ध्यान से देख लिए, एक बार देख लीजिए इसको कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स टू फॉर्म कंपाउंड्स इज गवर्न्ड बाय फॉलोइंग बेसिक लॉज। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय एंटियोने लावॉइसियर इन 1789। सिंपल है, साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, ईयर दे रखा है, लेकिन कहता क्या है, ये स्टेट क्या करती है? इसकी स्टेटमेंट ये है कि इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but can be converted from one form to another।
मतलब मैटर को हम खत्म नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, लेकिन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए। इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो टोटल मास है रिएक्टेंट साइड पे वो इक्वल होता है किसका, टोटल मास जो प्रोडक्ट साइड पे है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल law of definite proportions. A pure compound always contains same elements combined in the same proportion mass whatever be its source. देखो आगे, this law is called definite proportion by weight. ये पता है इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती है, weight by weight, ऐसे इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो पहले में इसने सिर्फ ये बोला है कि ये एक प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, जो प्योर कंपाउंड है वो हमेशा कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन। सेम एलिमेंट्स कंटेन करेगा जो सेम प्रोपोर्शन में कंबाइंड है बाय मास। कोई भी उसका सोर्स हो सकता है। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम दिया जोसेफ प्रोस्ट। एग्जाम्पल, वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक टैप वाटर, वेल वाटर एक्सेट्रा ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 1:8 बाय मास। रेशियो इसने सिंपल सी बात बोली है कि सोर्स कोई भी हो सकता है, तुमने टैप वाटर ले लिया या वेल वाटर ले लिया, बात एक ही है, लेकिन उसमें जो उसकी कॉम्पोजिशन होगी, जो उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो ये 1:8 ही रहेगा। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1803। जॉन डाल्टन ने दिया था ये, and it states that, क्या कहता है, that when the fixed mass of an element, जब भी कोई fixed mass है एलिमेंट का, कंबाइन करता है different masses of another element, यानी different mass दूसरे एलिमेंट्स के different masses से, then the mass of other element are in the ratio of small whole numbers। मतलब जो रेशियो आएगी वो स्मॉल होल नंबर्स में आएगी। एग्जाम्पल दे रखा है H2O है, H2O के यानी अब H के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 ग्राम के हो गए, एंड ऑक्सीजन सिंगल है तो 16 ग्राम का होगा। अगर ऐसे ही हम इसको उसमें करते हैं, अब H2O2 दे रखा है तो वो 2 हो गया, ये 32 हो गया। अब आप इसको वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, रेशियो आ जाएगा। कौन सा रेशियो आ जाएगा, रेशियो ऑफ O कंबाइनिंग विद द सेम मास ऑफ H, तो दैट इज 1:2। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है गैली-सैक्स लॉ ऑफ gaseous volumes. The volume of reactants and products in large number of chemical reactions. The volume of reactants and products in large number of chemical reactions are related to each other by small integers, provided the volumes are measured at same temperature and pressure. सिंपल है, इसने कुछ नहीं बोला कि द वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लार्ज नंबर्स में केमिकल रिएक्शंस के अंदर वो रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, ईच अदर से। कैसे, बाय स्मॉल इंटीजर्स, प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड करेगा, वॉल्यूम्स आर मेजर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब हम जो वॉल्यूम्स मेजर करेंगे वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे मेजर होनी चाहिए। These statements are considered as the law of definite proportion of by volume given by गैली-सैक। ठीक है, तो सिंपल है ये। देन मॉलिक्यूल्स पढ़ लेते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, और टर्म मॉलिक्यूल, अब जो ये टर्म है मॉलिक्यूल, ये वर्ड किसने दिया, एवोगैड्रो ने। ठीक है, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कंपाउंड का जो एक फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिपेंड ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। प्रॉपर्टीज जो है कंपाउंड की वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स पर। ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंटेन 2 or more different types of atoms in a fixed ratio. एग्जाम्पल देखो, अमोनिया, वाटर दैट इज NH3 and H2O एक्सेट्रा। तो मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल। मास ऑफ मॉलिक्यूल को क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूलर मास, एंड इट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है एंड इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल।
अब इसके एटॉमिक नंबर सबके पता ही है आपको, उनको ऐड कर देते तो आपका एक मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है NH3 का, N के लिए 14, H के लिए 1, लेकिन H के 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो इंटू 3 विल गिव यू 17। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। तो यानी इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। दैट इज इक्विवेलेंट वेट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन वैलेंसी। ऑब्वियसली अगर आप वैलेंसी को घटा रहे हो तो इक्विवेलेंट वेट बढ़ रहा है, वैलेंसी को बढ़ा रहे हो तो इक्विवेलेंट वेट बढ़ रहा है, तो अफेक्ट कर रहा है ना उसको, बस यही बोला उसने भी। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोल कॉन्सेप्ट अपने बहुत टाइम पहले से आप पढ़ते आ रहे हो कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ, एग्जाम्पल दिया इसने कि इसमें कार्बन की बात कर लिए, कार्बन एटम की, तो उसको हम 1 मोल बोल देते हैं, लेकिन उसको अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखें तो क्या आएगा? 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज नोन एज एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, जिसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। तो 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स एंड 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सेम है, बस एटम अगर मोल के साथ एटम लिखा है तो एटम्स आ गया, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स आ गया। फिर एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास इज रिलेटिव मास एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन एंड इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। AMU यूनिट है इसकी, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। दिस वॉज अ लेक्चर 2 एंड नेक्स्ट विल योर लेक्चर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। So thank you guys.